अमेरिका का अपने पड़ोसी मुल्क वेनेजुएला के साथ तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को दुनिया का सबसे बड़ा विमानवाहक पोत यूएसएस गेरार्ड आर फोर्ड लैटिन अमेरिकी जल क्षेत्र में पहुंच गया। इस विमानवाहक पोत पर 5000 से ज्यादा फौजी और 75 से ज्यादा लड़ाकू विमान तैनात हैं। अमेरिका कहता है कि यह तैनाती ड्रग तस्करी को रोकने के लिए है, लेकिन वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो इसे जंग की तैयारी बता रहे हैं। मादुरो टेंशन में है कि ट्रंप उनकी सरकार गिराना चाहते हैं। ये तनाव करीब 3 हफ्ते पहले शुरू हुआ जब अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने यूएसएस गेरार्ड आर फोर्ड को यूरोप से कैरेबियन सागर की ओर भेजने का आदेश दिया। ये पोत अब अमेरिकी सदर्न कमांड के इलाके में है। पेंटागन के प्रवक्ता शॉन पर्नेल का कहना है कि ये तैनाती ड्रग तस्करों पर नजर रखने और उन्हें पकड़ने के लिए है। अमेरिका कहता है कि कैरेबियन और प्रशांत महासागर में जो ड्रग्स अमेरिका पहुंच रही है वो वेनेजुएला से पहुंच रही है और उनकी सुरक्षा के लिए खतरा है, लेकिन वेनेजुएला को लगता है कि ये सिर्फ एक बहाना है। मादुरो ने कहा है कि ट्रंप एक फर्जी युद्ध की कहानी गढ़ रहे हैं। वो अपनी सेना को हाई अलर्ट पर रख चुके हैं, जमीन, समुद्र, हवा, नदी और मिसाइल बलों की तैनाती की घोषणा कर चुके हैं। नागरिक मिलिशिया भी वेनेजुएला में तैयार हो रहा है। मादुरो ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो लाखों वेनेजुएलियन राइफल लेकर सड़कों पर उतरेंगे। वो गुरिल्ला युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। उनके पास पुराने रूसी हथियार हैं। दरअसल ट्रंप और मादुरो की दुश्मनी काफी पुरानी है। अमेरिका मादुरो को अवैध राष्ट्रपति मानता है। आरोप है कि मादुरो ने चुनाव में धांधली की और ड्रग कार्टेल से वो मिले हुए हैं। ट्रंप ने 2 नवंबर को कहा था कि मादुरो के दिन अब बस गिने चुने बचे हैं। जंग की संभावना कम है, लेकिन जरूरत पड़ी तो कार्रवाई होगी। सितंबर से अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में 20 से ज्यादा नावों पर हमले किए हैं, जिनमें 76 लोग मारे गए हैं। अमेरिका कहता है कि ये ड्रग तस्कर थे, लेकिन कोई सबूत नहीं है। वेनेजुएला इसे अपने निर्दोष नागरिकों की हत्या बताता है। रूस ने भी अमेरिकी हमलों की निंदा की है। अब इस इलाके में अमेरिका की फौजी तैनाती काफी ज्यादा बढ़ गई है। अमेरिका के 8 युद्धपोत, 1 परमाणु पनडुब्बी, F-35 फाइटर जेट्स और हजारों सैनिक पहले से यहाँ तैनात हैं। गेरार्ड फोर्ड के आने से 4000 और सैनिक जुड़ जाएंगे। कुल मिलाकर 15000 से ज्यादा अमेरिकी फौजी कैरेबियन सी में तैनात हैं, जो कई दशकों में सबसे बड़ा अमेरिका का फौजी जमावड़ा है। जानकार कहते हैं कि अगर जंग हुई तो वेनेजुएला को भारी नुकसान होगा, लेकिन वेनेजुएला बड़ा तेल प्रोड्यूसर है। युद्ध से दुनिया के तेल के बाजार में हाहाकार मच सकता है। लोग डरे हुए हैं। क्या ट्रंप सिर्फ ड्रग्स को रोकना चाहते हैं या मादुरो को हटाना चाहते हैं? ये बड़ा सवाल है। अमेरिका कहता है कि जमीन पर वो हमला नहीं करेंगे, लेकिन तैयारी उसकी पूरी दिखती है। वेनेजुएला कहता है कि वो शांति चाहता है, लेकिन तनाव चरम पर है। अगर बात नहीं बनी तो कैरेबियन सी में एक बड़ा युद्ध हो सकता है। पूरी दुनिया की निगाहें अब कैरेबियन सी पर ही टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।